कोई हमसे व्हाट्सएप पूछे उससे पहले हम अपना व्हाट्सएप देखते हैं सुबह उठ के। नीडलेस टू से व्हाट्सएप हमारी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट 29 सितंबर 2025 को हमें न्यूज़ में अराटाई ऐप के बारे में सुनने को मिलता है कि ये भी एक मैसेजिंग ऐप है, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह। नॉर्मली 3000 लोग इस ऐप पे साइन अप करते हैं, लेकिन उस दिन 3.5 लाख लोगों ने इस ऐप पे साइन अप किया कि इसको बनाने वाली कंपनी ज़ोहो को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल अप करना पड़ गया। इस वीडियो में समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इतने लोगों ने साइन अप किया, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है कि इस ऐप या इस कंपनी के टूल्स को यूज़ करना स्टार्ट किया जाए। ज़ोहो कंपनी के को फाउंडर श्रीधर वेम्बू कहते हैं कि उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ compete कर सकती है। क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि एक इंडियन कंपनी सिलिकॉन वैली की टॉप कंपनी को टक्कर दे सके? ज़ोहो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो 1996 में बनी थी। इसके फाउंडर्स हैं श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस। इसका प्राइमरी हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है और इसका यूएस हेडक्वार्टर ऑस्टिन टेक्सास में है। इंडिया में इसके ऑफिसेस नोएडा, बेंगलुरु और आंध्र प्रदेश में तिरुपति के पास रेनीगुंटा टाउन में है। इंडिया के बाहर इसके ऑफिसेस नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप में 15,000 से ज़्यादा लोग इस कंपनी में काम करते हैं। जब ये कंपनी बनी थी तो इसका नाम था एडवेंट नेट। स्टार्टिंग में ये कंपनी सिर्फ टेलीकॉम कंपनीज के लिए टेक्निकल टूल्स बनाती थी, लेकिन 2000 में मार्केट चेंज आ रहा था। टेक्निकल कंपनीज की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो रही थी और अब कंपनीज क्लाउड बेस्ड सैस टूल्स की तरफ मूव हो रही थी। नॉन टेक्निकल वे में सैस टूल्स वो होते हैं जिनको बिना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हम अपने ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं। एडवेंट नेट ने इस चेंज को समझा और क्लाउड बेस्ड सैस टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के स्वीट जैसे। माइक्रोसॉफ्ट के ट्रेडिशनल ऑफिस टूल्स जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या आउटलुक डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करने पड़ते हैं या इनकी क्लाउड सर्विसेज के लिए एक्सपेंसिव बिजनेस प्लान लेने पड़ते हैं। ज़ोहो ने यही चीज़ ब्राउज़र में डायरेक्टली यूज़ करने लायक बना दी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे छोटी और मीडियम कंपनीज इनका क्लाइंट बन गई और यहीं से इन्होंने अपना नाम चेंज करके एडवेंट नेट से ज़ोहो कर दिया, क्योंकि अब इनकी पहचान ज़ोहो नाम से ज़्यादा होने लगी। इनकी टूल्स का इनिशियल ज़ोहो है, जैसे ज़ोहो शीट जो एक्सेल का ऑल्टरनेटिव है, ज़ोहो राइटर जो वर्ड का है, और इनके स्वीट में ऐसे बहुत टूल्स हैं जिससे एक ज़ोहो अकाउंट से ही आप पूरा बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। अराटाई ऐप इस कंपनी ने 2021 को लॉन्च करी थी। अराटाई तमिल का वर्ड है जिसका मतलब है फ्रेंडली चैट या बातचीत। लेकिन ऐसा क्या हुआ 29 सितंबर को कि 100 गुना से ज़्यादा लोगों ने इस ऐप पे लॉगिन किया। एप्पल ऐप स्टोर पे अराटाई ऐप की रैंकिंग फर्स्ट नंबर पर आ गई। गूगल प्ले स्टोर पे ये ऐप टॉप 500 के बाहर थी और अब टॉप 100 में आ गई। इसका मेन रीज़न है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस ऐप और इस कंपनी के टूल्स को सपोर्ट कर रही है। अश्विनी वैष्णव जो आईटी मिनिस्टर है वो इस ऐप को सपोर्ट करें, लोगों को कह रहे हैं कि इस ऐप पे स्विच करें। पीयूष गोयल यूनियन कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर वो इस ऐप को स्वदेशी कहकर प्रमोट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस ऐप को मेड इन इंडिया, सिक्योर, सेफ कह के प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन 2021 में बनी ऐप को 2025 में पॉलिटिकल पार्टीज इतना क्यों सपोर्ट कर रही है? इसका जो एक मेजर रीज़न हो सकता है यूएस का इंडिया पे टफ होना। ट्रंप ने अभी बढ़ा हुआ ट्रेड टैरिफ लगाया है इंडिया पे और उसके बाद H1B वीज़ा की फीस बढ़ा दी, जिससे कहीं ना कहीं इंडियन आईटी कंपनीज को नुकसान हुआ है। इंडिया आईटी कंपनीज यूएस पे बहुत डिपेंडेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब बड़ी कंपनीज यूएस की है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन सब यूएस कंपनीज हैं। व्हाट्सएप जो हम यूज़ करते हैं वो मेटा कंपनी का है और मेटा यूएस कंपनी है। हमारी डेली यूज़ करने वाली ऐप्स इंस्टा, फेसबुक, एक्स जिसको पहले ट्विटर कहते थे, सब यूएस कंपनीज की दी हुई है। और इस पे इंडिया का यूएस पे इतना डिपेंडेंट रहना कहीं ना कहीं इंडिया के बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि देश का पैसा देश के अंदर ही रहे और हमें यूएस पे इतनी डिपेंडेंसी ना रखनी पड़े, तभी वो इसको स्वदेशी कह के प्रमोट करिए, ताकि ट्रंप का कोई भी रूल, कोई भी टैरिफ इंडिया की इकोनॉमी को वीक ना कर सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या लोग अपनाएंगे इस मैसेजिंग ऐप को जब उसके पास ऑलरेडी व्हाट्सएप है, या वो ज़ोहो के कंपनी के टूल्स पे स्विच करेगी जब वो ऑलरेडी बड़ी कंपनीज के टूल्स को यूज़ करिए काफ़ी सालों से।
स्वदेशी कह के शायद कुछ लोग इन ऐप्स या टूल्स को इंस्टॉल कर लें। डेटा प्रिवेसी और सिक्योरिटी का कंसर्न समझ के थोड़े और लोग इस ऐप और टूल्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन में बहुत कम लोग हैं जो ये सोच के कि डेटा प्रिवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न है ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं। ये मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के बाद आई है, जब ऑलरेडी आदत है लोगों को व्हाट्सएप यूज़ करने की। स्वदेशी कह के पॉलिटिकल पुश से या डेटा सिक्योरिटी और प्रिवेसी का कंसर्न बता के शायद ये मेजर यूजर्स नहीं खींच पाएगी। सिमिलर चीज़ हुई थी 2020-21 में, जब एक ऐप आई थी कू, जिसको इंडियन ट्विटर कहा गया था। तब भी काफ़ी मिनिस्टर्स ने उसको प्रमोट किया था, मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स हुए थे, मेड इन इंडिया का नैरेटिव चला था, लेकिन फिर कू मार्केट से गायब हो गई क्योंकि ऐप में इतना दम नहीं था कि वो ट्विटर की मार्केट को कंपटीशन दे सके। अगर ज़ोहो कंपनी चाहती है कि लोग इसकी ऐप को यूज़ करना स्टार्ट करें या बाकी टूल्स को यूज़ करना स्टार्ट करें, तो उसको उतने फीचर्स देने होंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और उसके अलावा कुछ और ऐड करना होगा ताकि लोग खुद से इन ऐप्स की तरफ स्विच करें। या तो आप पहले आ जाए मार्केट में और वर्ल्ड डोमिनेंस बना लें, और अगर आप बाद में एंटर कर रहे हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर जितना और उससे भी कुछ बेटर ऐड करेंगे, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे और कुछ अच्छा कर सकेंगे। That's it for this video. This is Anisha Soni. Thank you for watching.